jewelry showroom in Haldwani robbed of rupees 1.2 crore। ज्वेलरी, देखो इसका जो प्रोनाउंसिएशन अर्थात उच्चारण होता है वो ज्वेलरी होता है। कई लोग इसको ज्वेलरी कह देते हैं, तो ज्वेलरी कहना गलत है, ज्वेलरी इसको कहा जाना चाहिए। ज्वेलरी शोरूम यानी कि एक आभूषणों का शोरूम इन हल्द्वानी, हल्द्वानी के अंदर रोब्ड, देखो रोब का मतलब होता है लूट लेना, उसको लूट लिया गया ऑफ रुपीज़ 1.2 करोड़, और कितने रुपए की लूट हुई? 1.2 करोड़ रुपए की। और 1.2 करोड़ कितने हो गए? 1 करोड़ 20 लाख रुपए। तो टोटल का अर्थ ये हो गया कि हल्द्वानी के एक ज्वेलरी शोरूम में लूट कर ली गई और 1.2 करोड़ रुपए का माल जो है इस शोरूम से लूट लिया गया। यहाँ लिखा हुआ है बर्गलर्स गेंड एंट्री। देखो बर्गलर का मतलब चोर या सेंधमार। भाई एक चोर तो एक कोई सामान उठा के भाग गया, लेकिन एक चोर वो है जो सेंधमारी करता है, जैसे कि दीवार वगैरह काट लेता है और दीवार काट करके मतलब चोरी करता है, तो उसको बर्गलर कहते हैं। तो बर्गलर्स गेंड एंट्री, गेन का मतलब प्राप्त करना, एंट्री का मतलब प्रवेश। तो ये जो चोर थे, जो सेंधमार थे, इनको एंट्री मिल गई बाई कटिंग थ्रू वॉल। कटिंग थ्रू काट करके, वॉल का मतलब दीवार, तो इन्होंने दीवार काटी ऑफ एन एडजेसेंट शॉप। एडजेसेंट का मतलब होता है मिली हुई, जुड़ी हुई, शॉप का मतलब दुकान। तो एक मिली हुई जो दुकान थी शोरूम से, उसकी दीवार को काट करके चोर इस दुकान में एंट्री कर गए, इस शोरूम में एंट्री कर गए। दैट हैड बीन वैकेंट, वैकेंट का मतलब होता है खाली, और ये दुकान जिसमें से दीवार काट करके चोर घुसे, ये वैकेंट कर दी गई थी, खाली कर दी गई थी सिंस नवंबर 10, 10 नवंबर से, यानी कि 10 नवंबर से खाली पड़ी थी। एन अटैम्प्ट टू ब्रेक ओपन द मेन सेफ वॉज अनसक्सेसफुल। एन, एक, अटैम्प्ट का मतलब प्रयास, एक प्रयास, टू ब्रेक अपॉन, ब्रेक अपॉन का मतलब ब्रेक अपॉन द मेन सेफ, मेन जो सेफ थी उसको ब्रेक करने का, उसको तोड़ने का जो प्रयास था वो अनसक्सेसफुल, वो असफल रहा। मेन सेफ जो रखी थी शोरूम में वो चोर नहीं तोड़ पाए। ओनर सैड, ये बात ओनर ने कही। अगर इस सेफ को तोड़ दिया होता तो फिर और भी लंबा नुकसान होता। ए ज्वेलरी शोरूम वॉज allegedly burgled in हल्द्वानीज कुसुमखेड़ा एरिया। ए एक ज्वेलरी शोरूम, एक ज्वेलरी का शोरूम वॉज allegedly, allegedly का मतलब होता है कथित रूप से, बर्गल, बर्गल का मतलब वही सेंधमारी कर लिया गया, यानी कि सेंधमारी करके इसमें चोरी कर ली गई। इन हल्द्वानीज कुसुमखेड़ा एरिया, और मामला कहाँ है, कहाँ का है? हल्द्वानी के कुसुमखेड़ा क्षेत्र का ये मामला है। विद गोल्ड, और क्या क्या चुरा लिया गया? सोना चुरा लिया गया, एंड सिल्वर, और चांदी चुरा ली गई। ऑर्नामेंट का मतलब क्या होता है? आभूषण, यानी कि सोने और चांदी के आभूषण की चोरी कर ली गई। एंड कैश, और कैश भी चुरा लिया गया, वर्थ अप टू रुपीज़ 1.2 करोड़। और कैश को मिला करके, गोल्ड के ऑर्नामेंट को मिला करके, सिल्वर के ऑर्नामेंट को मिला करके 1.2 करोड़ रुपए की चोरी जो है हो गई। स्टील की थर्ड फॉर्म स्टोलन होती है, यानी कि इतने करोड़ रुपए चुरा लिए गए। पुलिस ऑफिशियल सेड, ऐसा पुलिस अधिकारियों ने कहा ऑन संडे को। अकॉर्डिंग टू रजत शर्मा, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, रजत शर्मा, रजत शर्मा के अनुसार। और रजत शर्मा कौन है? ओनर, मालिक हैं ऑफ राधिका ज्वेलर्स। राधिका ज्वेलर्स के मालिक जिनका नाम रजत शर्मा है, उनके अनुसार द थेफ्ट, ये जो चोरी है, अकर्ड, ये की गई ऑन सैटरडे, सैटरडे को
व्हेन जब द शॉप, ये शॉप वॉज क्लोज्ड, बंद थी, जब दुकान बंद थी उस समय जो है ये चोरी की गई। द बर्गलर्स, जो चोर थे, गेंड एंट्री, उन्हें एंट्री मिल गई, वो शोरूम में प्रवेश पा गए, बाई कटिंग थ्रू द वॉल, दीवार को काट करके, ऑफ एन एडजेसेंट शॉप, ऑफ एन एडजेसेंट शॉप, एक जो मिली हुई दुकान थी, जो बगल वाली दुकान थी, उसकी दीवार काट करके शोरूम में घुस गए। दैट हैड बीन वैकेंट, जो खाली पड़ी थी, सिंस नवंबर 10, 10 नवंबर से। द स्टोलन आइटम्स इंक्लूडेड, स्टोलन का मतलब चुराए हुए, आइटम का मतलब सामान या वस्तुएं, तो चुराई गई जो वस्तुएं हैं, जो सामान है, इंक्लूडेड उसमें शामिल है, अराउंड लगभग 20 to 25 kg ऑफ सिल्वर, यानी कि 20 से 25 किलो चांदी चुरा ली गई। 300 to 400 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, 300 से 400 ग्राम सोना चुरा लिया गया। एंड अबाउट ₹30,000 इन कैश, और लगभग जो है, अबाउट का मतलब क्या है, लगभग 30,000 रुपये का कैश भी चुरा लिया गया। द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द लॉस, एग्जैक्ट का मतलब होता है सही, वैल्यू का मतलब कीमत, ऑफ द लॉस नुकसान की, इज है यट अभी, टू बी असर्टेन, असर्टेन का मतलब होता है सुनिश्चित करना, पता लगाना, है नी। तो सही कितना नुकसान हुआ है इस बात का पता लगाना अभी बाकी है, एज क्योंकि ए डिटेल्ड इन्वेंट्री इज स्टिल अंडरवे। इन्वेंट्री का मतलब होता है भंडार या फिर वस्तुओं की सूची, क्योंकि जो आभूषणों का भंडार है, जो वस्तुओं की सूची है, अभी उसका डिटेल में पता लगाया जा रहा है, उसकी जांच चल रही है, इसलिए जो है सही नुकसान का अभी पता नहीं चल पाया है। एग्जैक्ट लॉस का मतलब अभी एक आइडिया है कि ये 1,20,00,000 रुपए का नुकसान हुआ है। एन अटेम्प्ट टू ब्रेक ओपन द मेन सेफ, एन अटेम्प्ट एक प्रयास, टू ब्रेक ओपन तोड़ने का, द मेन सेफ मुख्य सेफ को, वॉज अनसक्सेसफुल वो असफल रहा। द क्राइम इज डिलीवर्ड टू, द क्राइम इज बिलीव्ड टू हैव बीन 3 to 4 hours। द क्राइम, ये जो अपराध किया गया, इज है बिलीव्ड, ऐसा बिलीव किया जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि अपराध, टू हैव बीन टेकन 3 to 4 hours, यानी कि इस अपराध को करने में, इस चोरी को करने में ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 3 से 4 घंटों का समय लगा। एंड केम टू लाइट ऑन संडे मॉर्निंग, एंड और केम टू लाइट, और ये चोरी सामने आई। कम टू लाइट का मतलब प्रकाश में आना या सामने आना, और ये चोरी सामने आई ऑन संडे मॉर्निंग, संडे की सुबह को। शर्मा सैड, ये बात जो है शर्मा ने कही। सर्किल ऑफिसर अमित कुमार सैड, जो सर्किल ऑफिसर हैं, जिसको सीओ बोल देते हैं कंसाइज फॉर्म में, तो सीओ अमित कुमार सैड, सीओ अमित कुमार ने कहा, एन इन्वेस्टिगेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड, एन एक इन्वेस्टिगेशन का मतलब जांच। देखो एन ये कई बार आ चुका है, एन का मतलब भी एक होता है और ए का मतलब भी एक होता है, लेकिन जब कोई नाउन AEIOU इन 5 को वोवल कहते हैं, इनमें से किसी एक से शुरू होता है तो उससे पहले एक की अंग्रेजी एन लिखते हैं। तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का पहला लेटर क्या है, आई है, और आई एक वोवल है, इसलिए यहाँ पे एक की अंग्रेजी एन लिखी है। अगर यहाँ पे कॉन्सोनेंट होता तो एक की अंग्रेजी का लिखते, ए लिखते। तो अमित कुमार जो सर्किल ऑफिसर हैं, उन्होंने कहा कि एन इन्वेस्टिगेशन, एक जांच, हैज़ बीन लॉन्च्ड, शुरू की जा चुकी है। देखो हैज़ बीन आ जाता है जहाँ पे, या हैव बीन आ जाता है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस हो जाती है। अमित कुमार ने बताया कि एक जांच शुरू की जा चुकी है, एंड फोरेंसिक एक्सपर्ट्स, और जो फोरेंसिक विशेषज्ञ हैं, वर डिप्लॉयड, डिप्लॉय का मतलब होता है तैनात करना,
तो उनको तैनात किया जा चुका है एट द स्पॉट, घटना स्थल पर। एसपी सिटी हल्द्वानी मनोज कुमार एडेड। जो एसपी सिटी हैं हल्द्वानी के, जिनका नाम मनोज कुमार है, मनोज कुमार नहीं है, मनोज कतियाल, मनोज कतियाल इनका नाम है। एडेड तो इन्होंने ऐड किया, अर्थात इन्होंने कहा दैट सीसीटीवी फुटेज, कि जो सीसीटीवी फुटेज है एंड पैराग्राफ्स, फोटोग्राफ्स, फोटोग्राफिक एविडेंस, फोटोग्राफिक एविडेंस का मतलब होता है सबूत, और जो फोटोग्राफिक सबूत हैं हैव बीन रिकवर्ड, रिकवर का मतलब होता है प्राप्त करना। तो जो सीसीटीवी फुटेज हैं उनको प्राप्त कर लिया गया है, और जो फोटोग्राफिक एविडेंस हैं उसको भी रिकवर किया गया है, उसको भी प्राप्त कर लिया गया है। एंड स्पेशल टीम हैव बीन फॉर्म्ड, एंड और स्पेशल टीम्स, और जो विशेष दल हैं हैव बीन फॉर्म्ड, उनको फॉर्म किया गया है, उनको गठित किया गया है टू ट्रेस, पता लगाने के लिए द एक्यूज्ड, आरोपी का, यूजिंग, प्रयोग करके, डिजिटल एविडेंस, जो डिजिटल एविडेंस है, जो डिजिटल सबूत हैं उनका प्रयोग करके जो आरोपी हैं उनका पता लगाने के लिए जो है टीमों का गठन किया गया है। द थेफ्ट वेंट अनडिटेक्टेड, द थेफ्ट का मतलब चोरी, वेंट अनडिटेक्टेड, अनडिटेक्ट का मतलब होता है पता ना लगना, अर्थात चोरी का पता नहीं लग पाया, एज क्योंकि, बोथ शॉप्स, क्योंकि दोनों दुकानें, वर क्लोज्ड, बंद थीं, एंड और द वॉल वॉज कट, और वॉल को काटा गया, दीवार को काटा गया, फ्रॉम इनसाइड, अंदर से। दोनों दुकानें बंद थीं, जिसमें चोरी हुई वो भी और जिसके द्वारा वो घुसे वो भी, और अंदर से दीवार को काटा गया, इसलिए जो है इस चोरी का पता नहीं लग पाया। मेकिंग इट डिफ़िकल्ट, और इसी से डिफ़िकल्ट हो गया, मुश्किल हो गया, फॉर द क्राइम टू बी नोटिस्ड, नोटिस का मतलब देखे जाना, क्राइम का मतलब अपराध, और ये अपराध नहीं दिख पाया, ये इसीलिए नहीं दिख पाया। ड्यूरिंग रूटीन पेट्रोलिंग, रूटीन का मतलब डेली डेली की, और पेट्रोलिंग का मतलब होता है क्या कहते हैं उसको, जिससे पुलिस गश्त करना, तो जो रूटीन गश्त होती है उसमें इस चोरी का पता इसलिए नहीं लग पाया क्योंकि दोनों दुकानें बंद थीं। द ओनर ऑफ द एडजेसेंट शॉप सेड, द ओनर, जो मालिक है, ऑफ द एडजेसेंट शॉप, एडजेसेंट शॉप का मतलब अभी बताया, मिली हुई दुकान, बगल वाली दुकान का जो मालिक है, सैड, उसने कहा, इट हैड बीन लीज्ड, कि इसको लीज पे दिया गया था, इसको पट्टे पे दिया गया था, विदाउट, बिना, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी, मतलब सही से उनका अता पता नहीं था कि किन लोगों को ये दुकान जो है किराए पे दी गई थी। विच हैज़ रेज्ड सस्पिशन अबाउट द टीनेंट्स, विच जो हैज़ रेज्ड, रेज का मतलब पैदा करना, और इसने पैदा किया है सस्पिशन, संदेह, अबाउट, बारे में, द टीनेंट्स, टीनेंट का मतलब होता है किराएदार। द एसपी सेड, एसपी ने कहा, और एसपी ने कहा कि इसी वजह से जो है किराएदारों पर शक है। द इंसिडेंट हैज प्रमोटेड कंसर्न, प्रोम्प्टेड कंसर्न है, द इंसिडेंट, ये जो घटना है, हैज प्रोम्प्ट कंसर्न, कंसर्न का मतलब चिंता होता है, प्रोम्प्ट का मतलब होता है बढ़ाना या प्रेरित करना, उकसाना, भड़काना। तो इस घटना ने जो है चिंता पैदा कर दी है अमंग लोकल ट्रेडर्स, अमंग का मतलब बीच, लोकल ट्रेडर का मतलब स्थानीय व्यापारी, जो वहाँ के स्थानीय व्यापारी हैं उनके बीच इस घटना ने चिंता बढ़ा दी है। हु अलेज्ड, जिन्होंने आरोप लगाया, इनएडेक्वेट नाइट पेट्रोलिंग, इनएडेक्वेट का मतलब होता है अपर्याप्त, नाइट पेट्रोलिंग का मतलब रात के समय गश्त। तो इन व्यापारियों ने आरोप लगाया है कि जो रात के समय गश्त की जाती है वो पर्याप्त नहीं है, वो कम है। एंड डिमांडेड, और मांग की, टाइटर सिक्योरिटी, टाइटर सिक्योरिटी मतलब, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा, और टाइट का मतलब होता है मतलब चाक चौबंद, टाइटर उसका कंपैरेटिव डिग्री हो गया, तो और भी चाक चौबंद सुरक्षा की बात की गई है, की मांग की गई है
मेजर का मतलब होता है कदम, यानी कि जो सुरक्षा के कदम हैं उनको और भी टाइट बनाया जाए, ऐसी मांग की गई है। पुलिस ऑफिशियल सेड, जो पुलिस के अधिकारी हैं उन्होंने कहा दैट पेट्रोलिंग, कि जो पेट्रोलिंग है ना, जो गश्त लगाने का काम है, हैज सिंस बीन इंटेंसिफाइड, तो उसको इंटेंसिफाई किया गया है। इंटेंसिफाई का मतलब होता है तीव्र करना, तो उसको तीव्र किया गया है। एंड एडवाइज्ड, और सलाह दी गई है द पब्लिक, जनता को, टू वेरीफाई डॉक्यूमेंट्स, कि वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करें, डॉक्यूमेंट सही से जांच कर लें, बिफोर रेंटिंग आउट हाउसेस, अपने घरों को किराए पे देने से पहले, और कमर्शियल प्रीमाइसेस, और जो कमर्शियल प्रॉपर्टी हैं, जो दुकानें हैं, शोरूम हैं, यानी कि जो व्यावसायिक संस्थान हैं, उनको किराए पे देने से पहले, जिसको किराए पे दे रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट को प्रॉपरली वेरीफाई कर लें। ऐसी सलाह जो है जनता को दी गई है।